जम्मू कश्मीर में बाढ़ से आई तबाही के बाद श्रीनगर में पानी कम होने लगा है। इसी के साथ शुरू हो गई है जिंदगी की जद्दोजहद। सबसे बड़ी मुश्किल है पीने के पानी की। श्रीनगर में जिस तरीके से लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है, तो वहीं एक पहल की है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ने। जो गंदा पानी है यहाँ पर, जो पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप को डाला गया है नीचे। यहाँ पे ये जो नहर है, यहाँ के पानी को यूज किया जा रहा है और यहाँ के पानी को पंप के जरिए ऊपर लिया जा रहा है। और ऊपर लेने के बाद यहाँ पर जो इन लोगों ने अपना एक टैंक लगा रखा है, इस टैंक में मशीन लगा रखी है जिससे पानी को पूरी तरीके से प्योरीफाई किया जाए और उसे पीने लायक बनाया जाए। ये मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, ये 1 घंटे में 4000 लीटर प्योर ड्रिंकिंग वाटर देता है। तो ये लोग डायरेक्ट पी सकता है। तो ये पानी का स्थिति ऐसी होता है। तो ये जो पानी ये है, इस पानी को लेके हम लोग ने इस तरीके का सा पानी आ रहा है। तो ये अभी 24 जगह में 24 प्लेसेस में हम लोग ने 24 प्लेसेस में हम लोग ने इसको ये किया है। ये तुरंत अभी आपको लगाने से तुरंत आपको जैसा साफ करके देता है। तो ये 1 लाख लीटर एक दिन में आपको पानी दे रहा है। इससे आप लोगों को मदद मिल रही है, पीने का पानी मिल रहा है? बहुत मदद मिल गया, बहुत मदद मिल गया। गंदा पानी जो आप देख रहे हैं, जो कि अभी पास की एक जो नहर है उससे निकाला गया है, इतने गंदे पानी को इस प्लांट के जरिए बिल्कुल साफ पानी में बदल दिया जाता है और लोगों के पीने लायक इस पानी को बनाया जाता है ताकि लोग इस पानी को पी सकें। लोगों के पास यहाँ पर पीने के लिए पानी तक नहीं था, यूज करने के लिए पानी तक नहीं था, लेकिन इस पहल से अब 24 ऐसे प्लांट हैं जिससे लोग एक प्लांट से एक दिन में करीब 1 लाख लीटर साफ पानी ले सकते हैं और उससे अपना गुजारा कर सकते हैं। कैमरामैन वीपी पांडे के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। बाढ़ के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो है बीमारियों का। श्रीनगर में सरकार और सेना अपील कर रहे हैं कि सीआरपीएफ के मेडिकल कैंपों से हर नागरिक मास्क ले और छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करवाए। श्रीनगर के अंदर बाढ़ का कहर आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी नीचे जाना शुरू हुआ है, अब सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है, परेशानी आ रही है, वो आ रही है महामारी फैलने की। इसी वजह से यहाँ पर लोगों को मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कई तरह के इन्फेक्शन जो हैं यहाँ पर शुरू हो गए हैं। सीआरपीएफ कैंप ये लगा हुआ है, यहाँ पर जो लोग निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग बीमारियां अपनी बता रहे हैं, उन लोगों का इलाज, उन लोगों को दवाइयां यहाँ पर दी जा रही हैं। 2 टाइप के ज्यादा आ रहे हैं। एक तो खांसी जुकाम के जो कोल्ड होता है बेसिकली सर्दी के कारण, और एक स्किन एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, ये और बताइए कि जब बाढ़ का पानी नीचे से कम होता है तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो फैल सकती हैं, चाहे वो डायरिया हो या कुछ और हो, या फिर और वो कौन कौन से तरीके हैं, जैसे मास्क आपने भी लगा रखा है, जिससे लोग सुरक्षित रह सकते हैं, बीमारियां कम फैलने के चांस है, वो क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो अपने आप को बचाएं। अगर पानी में है तो पानी से दूर रखें अपने आप को। जहाँ भी कोई जानवर मरे हुए हैं तो मास्क लगा के घूमना है। और हल्का फुल्का जो भी खांसी जुकाम होता है उसकी दवाई जरूर लेना है, क्योंकि खांसी जुकाम होता है तो धीरे धीरे बढ़कर निमोनिया हो जाता है ठंड के कारण। जैसे श्रीनगर में हल्की हल्की ठंड बढ़ने वाली है। दूसरा खतरा होता है बेसिकली स्किन इन्फेक्शन का। हल्के से पानी में जो भी पेशाब होता है जानवरों का, वो जो भी है गंद होता है, वो जैसे ही हमारे स्किन से टच होता है तो उससे इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरा होता है पानी पीने के लिए, जो कि डिजेंट्री होता है बेसिकली, लूज मोशन, दस्त, उल्टी, ये सब उस चीज से इन्फेक्शन होता है बेसिकली। ये 3-4 चीजें ऐसी होती हैं जो महामारी फैलने के संकेत देती है। पानी जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो सीआरपीएफ के हैं, जिस तरीके से बाढ़ का पानी कम होता है, कई तरह की बीमारियां, जिसमें खासकर स्किन इन्फेक्शन, डायरिया, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। और अगर किसी भी तरीके के सिम्टम आपको नजर आते हैं तो जगह जगह हर बटालियन में सीआरपीएफ के कैंप लगे हुए हैं। आप वहां पहुंचकर मास्क ले सकते हैं, मास्क लगा के आप जगह जगह घूम सकते हैं, और साथ ही साथ दवाइयां आप यहां से आके अपनी सेफ्टी के लिए ले सकते हैं। कैमरामैन वीपी पांडे के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, रामनगर। प्लास्टिक मनी यानी एटीएम के भरोसे रहते हैं शहरों के लोग। श्रीनगर में बाढ़ से पहले किसी को अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा सैलाब आएगा। सैलाब ने एटीएम और बैंकों को भी नहीं छोड़ा। अब पैसे आए तो कहां से आए? श्रीनगर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बैंक जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं, और बैंकों की वजह से, जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, उस वजह से पैसा नहीं निकलकर सामने आ रहा है। एटीएम जो हैं उनमें पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तो उनके घर डूब गए हैं, उसके बाद जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ रही है किसी तरह का रिपेयरिंग कराने के लिए या खाने पीने के सामान लेने के लिए, पैसा उन लोगों के पास नहीं है। आप लोगों का जो यहाँ पर कई ऐसे बैंक हैं जो पानी में डूब चुके हैं, जहां पर आप लोगों का पैसा जमा होगा। जो मेन सिटी है ना,
मेन जो हमारा पूरा सिटी है वो सब पानी में डूब गया है। तो उसमें जितने भी बैंक्स है सब वो बैठ गए हैं, कोई पैसे का व्यवस्था नहीं है, कोई एटीएम नहीं चल रहा है। जो एटीएम मशीन है वो पूरी पानी में थी, जो भी उसमें कैश होगा वो पता नहीं कैसा होगा, गीला होगा या निकल भी सकेगा, उसमें कोई हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें एटीएम से आप लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि पैसे वहां नहीं पहुंच रहे हैं बैंक की वजह से, पानी भरने की वजह से। कितनी दिक्कतें आ रही हैं इन सब चीजों की वजह से आप लोगों को? ये तो दिक्कत है ही, किसी के पास पैसे कैश तो होता ही नहीं है। आजकल एटीएम सबों के पास होता है। आजकल प्रेफर करते हैं कि एटीएम से ही पैसे निकालेंगे। जब उस टाइम पता ही नहीं चला, हमने कोई कैश नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, जो भी था 1000-2000 जेब में थे वही लेके घूम रही है। अभी तो यहाँ से कोई बैंक वाले नहीं आए, पता ही नहीं है कुछ। देखिए, सबसे ज्यादा लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि उनका पैसा, क्योंकि कई ऐसे बैंक हैं जो पानी के अंदर डूबे हैं, उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं है, इस वजह से भी काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। श्रीनगर में पानी को निकालने का काम आग बुझाने वाली गाड़ियों के जिम्मे कर दिया गया है, लेकिन आम लोगों की शिकायत है कि काम तो शुरू हुआ है लेकिन बेहद देर से। जिस तरीके से श्रीनगर में बाढ़ का पानी हर जगह फैल गया था, जल भराव पूरे हर जगह हो गया था, अब पानी धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है कुछ इलाकों से। गोगजीपुरा इलाका है ये, गोगजी बाग श्रीनगर का, और यहाँ पर ये आप सामने मशीन देख रहे हैं, फायर की मशीन है। इस तरीके से कई इलाकों में फायर की मशीनें लगाई गई हैं, जहां से ये जो पाइप है, जो फायर की मशीन है, वो पंप के जरिए, इन पाइपों के जरिए पानी को यहाँ से बाहर निकाल रही है, क्योंकि इलाके जो है पूरे डूब चुके थे। जरिए किस तरीके से पानी को बाहर निकाला जा रहा है? हमने यहाँ पर पंप्स लगाए हैं जो कि हमारे फायर पंप्स हैं, इनको लगाए हैं हम 4-4 लाइनें, 3-3 लाइनें, 5-5 लाइनें, जितना भी है हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा 100% एफर्ट देकर हम पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके के लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, गोगजी बाग के। भाई साहब, पानी जो है मैं देख रहा था काफी ऊपर तक यहाँ पर भरा हुआ था, आपका फर्स्ट फ्लोर जो है जहाँ तक डूब गया था। फिलहाल इन गाड़ियों की मदद से पानी कितना बाहर निकल रहा है, कितनी मदद मिल रही है? गाड़ी तो आज सुबह पहुंची हुई है। जो हमारी बाढ़ थी वो तो लास्ट संडे के दिन आई थी, आज मंडे है। एक हफ्ते तक हमारी गवर्नमेंट जो थी वो तो बिल्कुल सोई हुई थी। हम लोगों के घरों की देखिए, आप अंदर फोकस कर सकते हैं। ये जो हमारा सारा कुछ था, ये हम लोगों का सारा कुछ तबाह हो चुका है। ये वाला जो है गोगजी बाग का जिस वक्त हम खड़े हैं, ये इस वक्त एलिवेशन पे है, और जो ये नीचे है, जब हम परसों यहाँ पहुंचे हमारे यहाँ तक पानी पहुंचा था। ये तो एलिवेशन पे है, आगे उसकी वजह से पानी खुद कम हो रहा है। फायर इंजन तो आज सुबह आया है। इतना पानी इस इलाके के अंदर भरा हुआ था, हम लोगों को यहाँ पर नाव में या फिर इतना डूब के जाना पड़ रहा था। फिलहाल पानी का लेवल कम है। इसी तरीके से जो फायर की गाड़ियां हैं, इनके पंप के जरिए, इन पाइप के जरिए इस पानी को बाहर निकाल के, जो बाहर जो नहरें हैं, जो झेलम नदी है, वहां तक पानी को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी है। हालांकि इन पंपों की वजह से कुछ इलाकों में धीरे धीरे राहत मिलनी लोगों की शुरू हुई है, पानी का लेवल थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। हम आपको जम्मू की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जम्मू के रामबन की ये ताज़ा तस्वीरें, आज की ये तस्वीरें हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर सेना की मदद से लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से पहाड़ों को नुकसान हुआ है। तेज बारिश के बाद बहुत ज़बरदस्त बाढ़ यहाँ पर आई थी, रास्ते पूरी तरह से कट गए हैं, और इस तरह की जो चढ़ाई है या जो पहाड़ कटे हुए हैं, इनके बीच में से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और ये पूरा काम सेना के जवान कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से फुटब्रिज से होकर के लोगों को दूसरी तरफ पहुंचाया जा रहा है, और इस काम में लगे हैं सेना के जवान। वो लोग जो कई दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं, जो कुछ सामान अपना बचा सके इस त्रासदी में, उस सामान के साथ सेना की मदद से अब सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हो। जम्मू के रामबन की ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का काम पूरे जम्मू में लगातार चल रहा है। अब पानी नहीं है, पानी का स्तर बिल्कुल कम हो गया है, और अब राहत और बचाव काम अपने चरम पर है। दिल्ली के पटपड़गंज का रहने वाला एक परिवार डल झील में हाउस बोट में रहने के इरादे से श्रीनगर पहुंचा था, लेकिन सैलाब ने सारे सपनों को तोड़ दिया, और अब उसके पास है तो सिर्फ दहशत भरी यादें।
जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरीके से कुदरत का कहर आया, बाढ़ आई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लोग किस तरीके से फंसकर बाहर निकल रहे हैं, किस तरीके से उनकी मदद हुई। दिल्ली पटपड़गंज की एक फैमिली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो कि डल लेक में घूमने आई थी, लेकिन जो सुंदरता उनकी आंखों के सामने थी, जिस इमेजिनेशन से वो यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने यहां पर बर्बादी का मंजर देखा, किसी तरीके से उन्हें बचाया गया। जिस तरीके से सोच के आए थे, जो एक सुंदरता है पूरी दुनिया में फेमस है, आप लोगों ने वहां पर बर्बादी का क्या मंजर देखा, किस तरीके से लोग वहां पर फंसे हुए हैं? बर्बादी है जी। डेड बॉडीज तो नहीं देखी मैंने, लेकिन बहुत सारा लाइफ स्टॉक जो कैटल्स होते हैं देवर ऑन द रोड, वो मरे हुए पाए गए हैं। पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है घरों में कि देख के दहशत होती है। सारी गाड़ियाँ पानी में ऐसे तैर रही हैं जैसे कि बोट्स पानी में तैरती हैं। इट इज़ अ केओटिक सिचुएशन, इट्स अ कैलामिटी। कुछ भी इसको कहना, इससे कम कहना कुछ भी गलत होगा। बिल्कुल तबाही मची हुई है। रुनुम, क्या कुछ देखा आपने वहां पर डल लेक में, किस तरीके का बर्बादी का मंजर है? एक्चुअली सारी हाउस बोट, जहाँ हम सोच कर आए थे कि हम लोग हाउस बोट से स्टे करेंगे, हमने सोचा कि बारिश थोड़ा सा खत्म हो जाए तो वील गो एंड स्टे इन हाउस बोट, बट लेकिन नेक्स्ट डे से ही हमने देखा कि हाउस बोट्स भी सारी पीछे से टूटती हुई आ रही हैं। इतना ज़्यादा वाटर का लेवल बढ़ गया था कि हम शिकारा में भी नहीं जा पाए। पूरे टाइम थ्रू आउट बारिश रही। इनफैक्ट जहाँ हमें शिफ्ट किया गया वहाँ पे फूड की सप्लाईज भी इतनी कम थी कि बस दाल चावल खा के ही हम लोग सर्वाइव कर रहे थे। दिल्ली वापस जा रहे हैं, लेकिन इनका बोलना है कि जो बर्बादी का वहां पर मंजर है, उसे ये शायद ही कभी अपनी पूरी जिंदगी में भूल पाएंगे। कैमरामैन बीपी पांडे के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, श्रीनगर, हैदरपुर। कुछ ऐसी ही कहानी है चंडीगढ़ के एक और परिवार की। ये परिवार भी कह रहा है दर्द का जो मंजर उसने देखा है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। डल लेक में अलग अलग जगहों से परिवार घूमने आए थे। चंडीगढ़ का एक परिवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो 5 तारीख को अपने परिवार के साथ यहाँ पर छुट्टी मनाने आया था। गुरदीप सिंह हैं जो अपना बिजनेस करते हैं चंडीगढ़ में, लेकिन जो खूबसूरती वो देखने आए थे दुनिया की, मौत का मंजर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। करीब 10 दिन तक ये लोग वहां पर फंसे रहे, हाउस बोट में फंसे रहे, और जिस बोट में वहां पर रुके थे, जिस शिकारा की खूबसूरती को देखने के लिए वहां पर घूमने के लिए गए थे, वो शिकारा ही इस वक्त डूब गया। किसी तरीके से बचकर अब ये लोग चंडीगढ़ वापस जा रहे हैं श्रीनगर से। हम वहाँ ऐसे फंस गए, जब सुबह उठे तो इतना पानी था, वहाँ से निकलना ही मुश्किल था। फिर हमने एक मशीन देखी जो उसको झील को साफ करती है, उसको हमने बच्चे और औरतों को खिड़कियों में रोका कि हेल्प हेल्प हेल्प। फिर वो आए, हमें बोटों से निकाल के मशीन में ले गए। उसके बाद हमें उन्होंने सीआरपीएफ कैंप के तक पहुंचाया। आपका नाम क्या है? गरमीत कौर। गरमीत जी गुरदीप जी की पत्नी है। जो खूबसूरती आप देखने आए थे, बर्बादी, किस तरीके की बर्बादी आपने वहां पर देखी? हमने मौत अपने सामने देखी है। लोग करा रहे थे, किश्तियां डूबे जा रहे थे, सामान लोगों के घर का नदी में जा रहा था, लोग डूबे जा रहे थे। लोगों के घर बीच में हमारे 2-4 रिश्तेदार भी जहाँ से जो डूब गए थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं है। उससे ही साफ पता चल जाता है। फिलहाल इन लोगों को डल झील के पास से रेस्क्यू कराया गया। किसी तरीके से ये लोग फिलहाल सेफ जगह पर मौजूद हैं और अपने परिवार से बात कर पाए हैं और अब चंडीगढ़ जा रहे हैं। लेकिन जितने भी टूरिस्ट, जितने भी परिवार यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, जिस खूबसूरती को यहाँ पर देखने आए थे, और जो मौत का मंजर, जो बर्बादी का मंजर उनके दिमाग में है, उसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। कैमरामैन बीपी पांडे के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, श्रीनगर।